गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 6 प्रभु, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है। इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, ईश्वर ही सर्वसमर्थ है तथा उसे अनंत माया, लीला, दया, सौंदर्य आदि से परिपूर्ण बताया है। और समस्त प्रकृति में ईश्वर की व्यापकता बताई गई है कि प्रभु सर्वव्यापक है। जहाँ जहाँ हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है वहाँ सब जगह प्रभु है, ईश्वर हैं। तथा सूर्य चंद्र में उसका भी रूप प्रकाशित बता रहा है कि देखो, चांद की चांदनी को देख लो, सूर्य की रोशनी उससे देख लो, सब में ईश्वर ही है। और ईश्वर की कृपा से ही मनुष्यों के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और इसी से सब मानव ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास रखते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, लेकिन इस कविता के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में। अब देखिए, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। अब विमल शब्द का अर्थ देखिए, स्वच्छ, इंदु यानी चंद्रमा, अनादि, अनादि यानी जिसके आरंभ का कोई पता न हो, अनंत यानी जिसका अंत भी पता न हो, ज्ञात न हो, प्रसार यानी फैलाव, सागर जो कि समुद्र है, तरंगमालाएं, तरंगमाला यानी लहरों की कतारें। तो अब इसमें कवि कहता है कि हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल एवं विशाल किरणें फैलकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही है। जहाँ जहाँ चंद्रमा की किरणें फैल रही हैं, वहाँ वहाँ आपके प्रकाश के बारे में बता रहे हैं। तुम्हारी शक्ति एवं व्यापकता को बता रही है। वे किरणें यह दिखा रही हैं कि ईश्वर की माया अनादि और अनंत है तथा संसार की लीला की भी वही स्थिति है। देखिए, अर्थात कह रहे हैं कि ईश्वर की लीला कहाँ और कब से प्रारंभ हुई एवं कितनी असीम है, यह सब कोई नहीं जानता। लेकिन जो चांद की किरणें हैं, जो बड़ी विशाल किरणें हैं, वही प्रभु के बारे में बता रही हैं कि उनका आरंभ और अंत के बारे में। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। और ईश्वर की दया का फैलाव कितना है ये देखना है तो समुद्र का विस्तार देख लो। जितना समुद्र बड़ा है, जितना गहरा है, उतनी ही प्रभु को दया आती है। अर्थात समुद्र के व्यापक विस्तार के समान ईश्वर की दया का प्रसार है तथा समुद्र की लहरों की असंख्य कतारें ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता के गीत गा रही। जो समुद्र में लहरें आ रही है, तरंगें आ रही हैं, जिसकी आवाज़ है, वो प्रभु की प्रशंसा का गान गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। निनाद यानी ध्वनि और स्मित यानी मुस्कान, निरखना यानी देखना, चंद्रिका यानी चांदनी। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। यामिनी यानी रात, ज्योति यानी चमक या प्रकाश, अनूठा यानी अनुपम। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो तो वह चांदनी को देख सकता है, और जिसे तुम्हारे हंसने का शब्द या हंसने की ध्वनि सुननी है तो वो नदियों की कलकल ध्वनि को सुन लें। अर्थात चांदनी परमेश्वर की मुस्कान जैसी हैं तो नदियों की ध्वनि उनकी हंसने की ध्वनि है। कवि कहते हैं कि रात्रि में जिसे संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतार देखनी है तो वह रात में चमकते हुए तारों को देखे, क्योंकि तारों की ज्योति में उसे ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है और उसकी अनुपम छवि का बोध हो जाता है। कह रहे हैं कि कृष्ण, जो ईश्वर की मुस्कान है वो तो चांद की चांदनी की जितनी है, और उनके हंसने की ध्वन वो तो नदियों की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वो उनकी कलकल जो ध्वनि है उसी से इनके हंसने का पता चल रहा है। और अगर विशाल मंदिर की यामिनी में अगर प्रभु की
ईश्वर की जो ये पूरे विश्व को मंदिर बताया गया है, और इसमें अगर किसी को दीपमाला देखनी है, दीपक देखने हैं, तो तारकों का समूह यानी तारों के समूह को देख लें। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता है मनोरथ। मनोरथ यानी मन की इच्छा। अगर दया निधि यानी शिव ईश्वर की दया अगर हो तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। पद्मिनी यानी कमलिनी, अंशुमाली किसे कहा है? सूर्य को। उपवन यानी बाग, धरा यानी पृथ्वी, दया निधि जो कि दया के भंडार। यहाँ कौन है दया निधि? श्री ईश्वर। मनोरथ यानी अभिलाषा या मन की इच्छा। तो यहाँ कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही तो हो, और तुम्हारी ही यह प्रेममय प्रकाश सब और फैल रहा है। तुम ही इस सृष्टि या संसार रूपी उपवन के माली हो, अर्थात पालक एवं रक्षक हो। यही बात यह धरती बराबर बता रही है कि ये संसार रूपी जो भी इस संसार के लोग हैं, संसार रूपी जो भी बगीचा हैं, उसके आप ही माली हो। और इस प्रकृति रूपी कमलिनी यानी जो प्रकृति है पूरी, इसके आप ही अंशुमाली हो, यानी आप ही सूर्य हो। आपके ही प्रकाश से ये कमल खिल जाते हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि, इसमें कह रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि हम भक्तों पर तुम्हारी दया हो जाती है तो हे दया के भंडार प्रभु, हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस संसार के सभी लोग यही बात पुकार कर कहते हैं कि इसी से मुझे अपने मनोरथ के पूर्ण होने की आशा हो रही है। अर्थात संसार में यही आस्था प्रचलित है कि मनुष्य के समस्त मनोरथ ईश्वर की कृपा से ही पूर्ण होते हैं। अब आपको इन पूरी व्याख्या का अगर विशेष देखना है तो आप ये देख सकते हो कि इसमें ईश्वर को समस्त सृष्टि का पालक रक्षक बताया गया है, और दूसरा लिखोगे आपकी भक्ति भाव के साथ आस्था और आशा का भी ईश्वर व्यक्त हुआ है। इसमें आस्था के भाव बताए गए हैं। और भाषा कौन सी है? तत्सम प्रधान। अलंकार है रूपक और काव्यलिंग। अब देखिए आप इनके थोड़े प्रश्न तो देख ली। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1889 में। और जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? इंदु पत्रिका। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। जो मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हो, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, लहर। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंग मालाएं, जो सागर की तरंग माला हैं, वो गा रही हैं। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? जब ईश्वर की कृपा दया होती है तब मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंशुमाली का क्या अर्थ है? अंशु अर्थात किरण, उसका माली अर्थात सूर्य है। धन्यवाद।